हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डर पार्ट नंबर 3। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि अब आपको एक अगर सिंगल पर्सन दिया गया है और उसकी टू अपोजिट साइड से डायरेक्शन दी गई है, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द टोटल। इसके बाद में हमने पढ़ा था इफ टू पर्सन इंटरचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द टोटल। पार्ट सेकंड में अगर मिड पर्सन अगर गिवन हो तो टोटल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मिड पर्सन कैसे निकाले जाते हैं, और साथ साथ में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप पढ़ा था मिनिमम टोटल। अगर आज आपको ये वाला पार्ट समझना है तो इसके लिए पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखिए आप। और आज स्टार्ट करते हैं हम पार्ट थर्ड। इसमें क्या पढ़ेंगे, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ रैंकिंग का एक पार्ट और बनता है वो कि जब आपके हाइट या वेट ज़्यादा होता है उनको एक सीक्वेंस में सजाना होता है, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करें। और पहला क्वेश्चन आज के पार्ट का वैसे 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया गया, इन अ रो 40 पीपल, ए इज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी एंड सी इज शिफ्टेड 9 places to the left of D if there are only 3 people sitting between A and C। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बिटवीन। और जैसे ही बिटवीन आ जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पर आंसर कितने आएंगे, 2। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया कि ए और सी के मिड में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। तो ए और सी के मिड में अगर 3 पर्सन बैठे हुए हैं तो आपके 2 टाइप से बैठ सकते हैं इस तरीके से जहाँ मैंने बनाया। तो इसका मतलब आंसर कितने हो जाएंगे, आपके 2 आंसर हो जाएंगे। एंड द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो इज 29, देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम लेफ्ट। तो बी की पोजीशन निकालनी है अपने को लेफ्ट साइड से, कोई बात नहीं, आराम के साथ में निकाल लेंगे। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, पढ़िए। एंड इन अ रो 40 पीपल है टोटल। ए इज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी। अब बी के राइट में 10th प्लेस पे किसको जाना है, ए को जाना है। तो बी ये है और बी का राइट किधर होगा, आपका इस साइड होगा। तो इस साइड अगर आपका होता है तो यहाँ पे मिड में कितने हो गए, 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो गया। आगे पढ़ो। एंड सी इज शिफ्टेड 9 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ डी। क्या आपके पास में सी या डी में से कोई एक है क्या, नहीं है। और जब आपके सी और डी में से कोई एक नहीं है तो अब क्या करें यार, जब भी रीजनिंग में अगर डॉट अगर आपके कनेक्ट नहीं हो रहे तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको छोड़ दो और आगे की तरफ मूव कर जाओ। आगे क्या दिया गया, इफ देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड सी। अब ये क्या रहा है कि ए और सी के मिड में 3 पर्सन बैठे हुए। तो एक तो इस तरीके से हो सकता है कि आपका आगे की तरफ सी चला जाए, और एक ऐसे हो सकता है कि पीछे की साइड आ जाए। तो अगर आगे की तरफ अगर आपका गया तो ए और सी के मिड में कितने बैठ गए, 3 पर्सन। लेकिन ये तो केस फर्स्ट बना है। बी आपका ये है, बी और ए के मिड में आपके 9 है। तो 9 है तो ए और सी के मिड में आपके कितने थे, 3 थे। मैं यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने, क्या आप ये समझे क्या। देखो किस तरीके से कि बी और ए के मिड में कितने थे, 9 थे, बट ए और सी के मिड में 3 है। तो 1 2 3 हो गया एंड 4 हो गया। 4 + 5 आपके टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। ये हो गया। अब अगर आपके पास में सी अगर आपका आ चुका है तो क्या आपके पास में डी आएगा, बिल्कुल आएगा। एंड सी इज शिफ्टेड 9 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ डी। आपका डी इधर है तो सी कहां होगा, मेरी साइड होगा, मतलब लेफ्ट में इधर ही तो होगा। तो डी आपका इस साइड जाएगा, यानी कि राइट हैंड में जाएगा। और डी और सी के मिड में कितने बैठेंगे, 8 पीपल। तभी तो आपका 9 पे कौन जाएगा, आपका 9 पे कौन चला जाएगा, सी चला जाएगा। ठीक है जी। यहां पर भी सी और डी के मिड में अगर 9 बिठाए, 8 बिठाए, 9th पे अगर आपने को सी को करना है तो 1 2 3 4 एंड 4 + 4 आपके कितने हो जाएंगे, 8। तो सी एंड डी के मिड में आपके कितने हो गए, 8 पीपल हो गए। एंड द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो इज 29। अगर मैं लेफ्ट साइड से अगर डी की पोजीशन अगर काउंट करता हूं तो वो आपका कितना बनता है, 29 होता है। तो यहां से यहां तक अगर करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 29। और यहां से यहां इसको भी काउंट करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 29। लेकिन एक चीज आप मुझे बताओ, अगर डी आपका लेफ्ट एंड से इस साइड से अगर आपका 29 हुआ है तो यहां पर पर्सन कितने बैठेंगे, डी से लेफ्ट में कितने बैठेंगे, 28 बैठेंगे। तभी तो आपका कितना बनेगा, 29 बनेगा। और अगर ऐसा है तो आप गिन लो कि 28 बैठे हुए हैं क्या। 8 + 1 9, 9 + 3 आपके 12 + 1 13, 13 + 9 22, 22 + 1 23, 23 + 5 आपके कितने बन गए, 28 बन गए। और यहाँ पर अगर अपन काउंट करें तो 4 5 6 7 8 11 16, देखिए यहाँ पर 4 + 1 5 6 7 8 9 9 + 5 14 14 + 1 15 15 +
13 आपके कितने बन जाएंगे, 28 बन जाएंगे। अब पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आपका क्या बनेगा, इस साइड से बनेगा। तो अगर मैं इस साइड से अगर काउंट करूंगा तो बी कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा, और इस साइड से काउंट करूंगा तो 13 + 1 आपका कितने नंबर पे आएगा, 14 पे आएगा। तो आंसर या तो आपका 6 हो सकता है या 14 हो सकता है, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ऐसा अगर कहीं ऑप्शन में दिया गया तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। कहाँ पर, ऑप्शन डी के अंदर 6 और 14, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और कितने आराम के साथ में हमने करी है। लेकिन हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को फर्स्ट से पढ़ के और लास्ट तक लेके जरूर जाना है। जब अगर आप लास्ट तक लेके जाओगे तभी आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे की तरफ मूव कर जाओ। आगे अपने को क्या दिया गया, एक नया क्वेश्चन है और एक नए तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें भी आपको कहीं ना कहीं अटकाएगा। अटकाना तो उसका काम है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बचना है। क्या दिया गया, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट वेयर नंबर ऑफ गर्ल्स 3 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको टोटल वैल्यू तो देता ही देता है। जैसे कि यहाँ पर अपने को दी है, कितनी है टोटल वैल्यू, 80 दी गई है, जहाँ पर गर्ल्स है और वहाँ पर क्या है, बॉयज़ है। ठीक है जी, बी फॉर बॉयज़ हो गया, जी फॉर गर्ल्स हो गया। एंड वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स 3 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब क्या करेंगे कुछ बच्चे यहाँ पर ये करेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज 1:3 बना देंगे। 1 अगर आप 3 बना दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या दिया गया, 3 टाइम्स मोर। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में 100 रुपीज़ है और आपके पास में मेरे से 3 टाइम ज़्यादा है, मेरे से 3 टाइम ज़्यादा है, तो 100 तो आपके पास में है ही है और 100 का 3 टाइम और है। यानी कि अगर वैल्यू b की x है तो यहाँ पर कितनी बनेगी, 3 टाइम्स मोर का x + 3x बनेगा। अगर मोर नहीं होता तो x और 3x हो जाता। तो यहाँ पर x इसकी वैल्यू है तो इसकी x + 3x होगी। अच्छा जी, अगर मैं 1 मान लूँ तो 1 और ये रेशियो आपका कितना बनेगा, आपका 4 का बनेगा। तो 1 और 4 का रेशियो बन गया। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 80 की वैल्यू बराबर आ गई। 5 = 80 तो 1 = आपका कितना हो गया, 16 हो गया। ये 16 हो जाएगा और ये आपका 64 हो जाएगा। मतलब उस रो के अंदर 16 बॉयज है और 64 आपकी क्या है, गर्ल्स है। ये अपना काम बना है। अब हमें जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है और आंसर करना है। इफ कोमल इज 53rd फ्रॉम द बॉटम, कोमल बॉटम से 53 पे है और 53 पे अगर कोमल है तो एक चीज़ तो आप ये दिमाग में रखो कि कोमल से नीचे कितने पीपल बैठेंगे, 52 बैठेंगे, तभी तो वो 53 होगी। आगे बढ़ो। एंड 11 बॉयज अहेड ऑफ कोमल, एंड 11 बॉयज अहेड ऑफ कोमल। और कोमल से आगे कितने हैं, 11 बॉयज हैं। ये एक चीज़ आप ये देखो कि यहाँ पर टोटल, देन हाउ मेनी गर्ल्स बिहाइंड कोमल, गर्ल्स के लिए अपने को निकालना है। अब 52 बैठे हुए हैं यहाँ पर। 52 में ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी गर्ल्स है, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे बॉयज़ है। बॉयज़ तो हो ही नहीं सकते 52, क्योंकि है ही कितने, 16। ठीक है ना, तो इसमें बॉयज़ भी होंगी, गर्ल्स भी होंगी। लेकिन अब अपने को बॉयज़ के बारे में एक चीज़ बता दी कि 11 बॉयज़ आपके कहाँ है, अहेड ऑफ कोमल है। अहेड को ऑफ कोमल मतलब कोमल से ऊपर की तरफ है। टोटल आपके बॉयज़ आपके कितने हैं, 16 है। 16 में से 11 अगर ऊपर हो गए तो नीचे कितने बचेंगे, 5। 11 + 5 आपका कितना होगा, टोटल 16। तो 5 अगर आपके बॉयज़ हो जाते हैं, अगर 52 पीपल हैं आपके पास में, 52 स्टूडेंट मान लीजिए, तो 52 स्टूडेंट में से अगर आपके 5 अगर बॉयज़ हैं तो आपके बचे रिमेनिंग कितने होंगे, 47। और 47 आपकी क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। और गर्ल्स अगर 47 हो जाएंगी तो यही अपने को पूछा है और ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे लगा दोगे ताला और अपना काम बन गया। समझ में आ गई ये चीज़, हुआ ना क्लियर। आराम के साथ में होंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तब जाके चीज़ें सारी की सारी सही बनेगी। आगे क्या दिया गया, पढ़िए। इन अ रो देर आर 5 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। अगर बिटवीन का आ गया आंसर, बिटवीन अगर आपका आ चुका है तो ए और बी के मिड में कितने टाइप से बैठ सकते हैं, आपके 2 टाइप से बैठ सकते हैं। ये जैसे ही मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है जी। पढ़ते जाओ क्वेश्चन को, आसानी के साथ में हो जाएगा। इन अ रो देर आर 5 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के मिड में 5 पर्सन बैठे हुए, तो ए एंड बी यहाँ पर, और आपका ऐसा भी बन सकता है कि ए एंड बी के मिड में यहाँ पर भी। तो 2 आपके केस बन गए, दोनों को आप लेके चलिए। यहाँ पर क्या दिया गया, 8 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। यहाँ पर बी एंड सी के मिड में 8 पीपल बैठे हुए। बी एंड सी के मिड में ऊपर की तरफ भी जा सकता है और बी एंड सी के बीच में नीचे भी आ सकता है। यहाँ पर भी 2 केस, यहाँ पर भी 2 केस। अगर इतना बन जाएगा तो 4 केसेस बन जाएंगे। अब यहीं पर तो पेशेंस काम आता है। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में सब्र है, एक तो आपकी मेहनत के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए और आप लास्ट तक आप क्वेश्चन को लेके जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप यहीं पे हेजिटेशन अगर आप दिखाते हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आगे क्या पढ़ो। ओनली 4 पीपल सिटिंग अहेड ऑफ सी।
ओनली 4 पीपल सिटिंग अहेड ऑफ सी। अगर आप सी को नीचे की तरफ लेके आते, एक बात बताओ, तो क्या केवल ओनली 4 पीपल ही अहेड ऑफ सी होते क्या? नहीं, वो तो ज़्यादा हो जाते, क्योंकि 5 + 1 तो 6 तो सीधा ही बैठा हुआ आपका, तो फिर 4 कैसे होते? इसका मतलब सी आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो बी एंड सी के मिड में आपके कितने बैठे हुए थे? 8 पीपल बैठे हुए, तो यहाँ पर हो गया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बी एंड सी के मिड में भी आपके कितने बैठे हुए? 8 पीपल बैठे हुए, तो सी यहाँ पर हो गया 5 + 1 6, 6 + 2 आपके कितने हो गए? 8। एंड ओनली 4 पीपल सिटिंग अहेड ऑफ सी, अहेड ऑफ सी 4 पीपल है, यहाँ पर भी 4 पीपल है। एंड 11 पीपल सिटिंग बिहाइंड ए, एंड 11 पीपल सिटिंग बिहाइंड ए, ए से बिहाइंड में है 11, तो 11 आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 11 करना चाहते हो तो पहले से कुछ मेंबर बैठे हुए हैं, 5 + 1 6 हो गए, 6 + 5 आपके कितने हो जाएंगे? 11। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो वही आंसर आ जाएगा, और 2 आंसर आएंगे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंसर आपके कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने को तो बस आंसर करना। अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे तो 4 + 1 5, 5 2 7 7 8 8 और 18 + 1 आपका कितना हो गया? 90। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। 12 17 18 26 27 एंड 31। तो यहाँ पर आंसर या तो आपका 19 हो सकता है, या आपका कितना हो सकता है? 31 हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा, यानी कि ऑप्शन डी को अपने को लॉक करना पड़ेगा। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो यार क्वेश्चंस का लेवल हम भले ही हालांकि थोड़ा सा हाई रख रहे हैं, और भी क्वेश्चंस है अपने पास में, लेकिन आपको चीज़ें इसी तरीके से करनी। और अगर आप रैंकिंग एंड ऑर्डर की ये वीडियोस देख लोगे ना 3, मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी तरीके से नहीं कटेगा अगर आपके एग्जाम में आता है तो। और मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? रमेश रैंक्स 12th फ्रॉम द टॉप इन 10th ए है। यहाँ पर ये XA जो लिखा हुआ है वो रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका क्या है? 10th ए। एंड 20th from the top in 10th P. If both our classes are combined, then what is the rank of Ramesh from the top? अगर आप इस क्वेश्चन को समझे तो ये 10th क्लास है और उसके अंदर सेक्शन है। अगर पहले सेक्शन की, अगर ए वाले सेक्शन की बात करें तो रमेश आपका कितने नंबर पे आता है? टॉप से 12 नंबर पे आता है। और अगर सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होता है कि वो टॉप में 20 नंबर पे आता है। अगर दोनों क्लासेस को कंबाइंड करके बिठा दिया जाए तो फिर रमेश की रैंक टॉप से आपकी क्या होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 10th की बात करते हैं, 10th ए की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर रमेश टॉप से आपका कितने नंबर पे होता है? 12 नंबर पे होता है, राइट। और 10th अगर मैं बी की अगर मैं बात करता हूँ तो रमेश ऊपर से आपका कितने नंबर पे होता है? 20 नंबर पे होता है। एक चीज़ आप समझो, अगर यहाँ पर 10th बी में रमेश अगर आपका 20 नंबर पे टॉप से आया है, मतलब 20 नंबर पे उसके नंबर्स अगर आपके आए, तो इसका मतलब 19 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके नंबर रमेश से आपके ज़्यादा आए हैं। और ये अगर आप 10th ए के अंदर बात करें तो यहाँ पे ये 12 नंबर पे आए, इसका मतलब 11 आपके स्टूडेंट ऐसे हैं, 11 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जहाँ पर जिनके नंबर आपके रमेश से ज़्यादा है। अब अगर आप दोनों क्लासेस को कंबाइंड करोगे तो भी यहाँ पर तो ये वाले लोग 11 पीपल हैं, ये आपके ज़्यादा ही रहेंगे। इसका मतलब आपका दोनों को अगर आप कंबाइंड कर देते, 10th ए + बी अगर आप कर देते, तो इसका मतलब अभी भी रमेश अगर आपका यहाँ बैठा तो 11 पीपल तो ये रहेंगे, 11 तो ये आपके ज़्यादा रहेंगे। और इसी प्रकार ये 19 है, ये भी आपके इससे ज़्यादा रहेंगे। तो 11 आप + 19, 11 + 19 आपके कितने बन गए? 30 बन गए। तो 30 पीपल आपके ज़्यादा रहेंगे रमेश से रैंक के हिसाब से। 31 + 1 आपका कितने आ जाएगा? 31। और 31 पे क्या हो जाएगा? रमेश। रमेश यानी कि ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में भी आई क्या? देखो हम भाग नहीं रहे हैं, बहुत आराम के साथ में, और बहुत मैं आपको एकदम जो आपकी डेली लाइफ में यार जो एग्जांपल बनते हैं ना उनके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो घबराने की इसमें भी अपने को ज़रूरत है नहीं। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस ना इसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है जी। आराम के साथ में पेशेंस रखिए और चीज़ों को करिए, आसानी के साथ में हो जाएगी। कोई मुश्किल चीज़ तो है ही नहीं अपनी। वैसे भी यहाँ पर क्या दिया गया? देयर आर 90 स्टूडेंट इन ए क्लास, ठीक है जी। आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल दे दिए कि 90 स्टूडेंट है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, जहाँ पे गर्ल्स की संख्या बॉयज से क्या है कि 2 टाइम है आपकी। तो अगर आपका यह केवल 2 टाइम है, यहाँ पे मोर देन नहीं आ रहा ना लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे मोर देन नहीं है, तो आपको सिंपल रेशियो लेना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? 90 स्टूडेंट बनाए। 90 स्टूडेंट में कुछ बॉयज हैं और कुछ आपकी क्या है? गर्ल्स है। वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस, नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस, देन इफ बॉयज इज 1 देन गर्ल्स इज 2। और इस प्रकार से 90 में से 1 और 2 का अगर आप रेशियो, यानी कि 3 की वैल्यू आपकी किसके कितने के बराबर होगी? 90 के बराबर। तो 1 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर? 30 के बराबर। इसका मतलब 30 बॉयज हो गए और 60 आपकी क्या होगी? गर्ल्स हो गई। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? पहले सबसे पहले तो अगर आपकी ये आ गई है तो आगे की तरफ मूव करते हैं। इफ़ कमल इज 27 फ्रॉम द टॉप, कमल आपका कितने नंबर पे? आपका 27 नंबर पे। 27 पे, तो इसका मतलब ऊपर इसके ऊपर कितने बैठे होंगे? 26। 27 पे 26 बैठेंगे तभी तो आपका 27 होगा, ठीक है जी। आगे क्या? इफ़ देयर आर ओनली
7 गर्ल्स, देर आर ओनली 7 गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ कोमल। अगर कमल से अहेड की अगर बात करूँ तो वो आपके कितने 7 गर्ल्स हैं केवल। यहाँ पर टोटल और टोटल आपकी कितनी है 7 गर्ल्स हैं, राइट। इसके बाद में देन हाउ मेनी बॉयज आफ्टर कमल, बॉयज आफ्टर कमल ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 7 अगर आपकी गर्ल्स है, टोटल आपको पता है कितने बॉयज है 30 बॉयज है, और 30 बॉयज है तो आपकी 7 गर्ल्स होगी तो 19 आपके कितने हो जाएंगे बॉयज होंगे। 19 बॉयज प्लस एक कमल हो गया, आपका कितना हो गया 20 बॉयज हो गए, और 20 बॉयज और आपके बच्चे रिमेनिंग कितने आपके 30 में से 20 काम आ गए तो बच्चे आपके कितने 10 बच्चे, तो 10 आपके कहाँ पे होंगे कमल से नीचे की तरफ होंगे, तो यानी कि आफ्टर होंगे, यानी कि 10 आपको किस में दिया गया ऑप्शन ए के अंदर। यहाँ पे 11 मत कर देना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर आपका, कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की नहीं, तो आगे की तरफ मूव करो। आगे क्या दिया गया, केवल क्वेश्चंस को पढ़ना है और कुछ नहीं है। इफ रमेश इज इन अ रो, Ramesh is 16 from the right side and Mohan is 16 from the left side in the same row, and there are 1/3 of the total numbers of students between the two, then how many total students are there between the two? अच्छा जी, ये क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, रमेश राइट साइड से आपका कितने नंबर पे 16 नंबर पे। अगर रमेश आपका राइट साइड से 16 नंबर पे तो आर यहाँ पर हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 नंबर पे। एंड मोहन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एंड मोहन इज 16 फ्रॉम आपका लेफ्ट साइड। मोहन और आपके रमेश दोनों ही 16 नंबर पे, बट एक लेफ्ट साइड से और एक दूसरा किस साइड से, राइट साइड से। अच्छा जी, इसके बाद में क्या करा है, एंड देर आर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट बिटवीन देम, और वहां पर 1/3 पीपल है आपके जितने भी टोटल है उनके मिड के अंदर। लेकिन 1/3 अपन कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास में टोटल नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू हम कितना मान लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ पर x का 1/3 इनके मिड में बैठा होगा। अब अपने को पूछा कि ये x/3 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये इन दोनों के मिड में आपके कितने बैठे हुए, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अगर आपके पास में मिड पर्सन अगर आपको दिया जाए तो क्या आप टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्या बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। तो टोटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पर टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस आपका क्या होता है मिड होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर टोटल अपने को पता नहीं है तो मैंने क्या मान लिया x मान लिया। तो लेफ्ट से वैल्यू 16 प्लस राइट से भी वैल्यू 16 प्लस मिड में आपके कितने x/3 है, राइट। तो यहाँ पर अब क्या करें, एलसीएम ले ले, और अगर आप एलसीएम अगर आप लेते हो तो यहाँ पे कितना बना 3, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 48 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बना 48 बना। अच्छा, इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके कितने बने 48 बने, और यहाँ पर कितना बना x बना, राइट, यही तो आपका बनेगा। और यहाँ पर 3 अगर आपका x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका कितना बनेगा 3x, तो 96 प्लस आपका x बच जाएगा, तो 3x माइनस x इधर आ जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2x बराबर 96 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 48। यहाँ पर x क्या आया, यहाँ पर x आया वो आपका टोटल है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई है 48, लेकिन मिड में कितने बेटे x/3 यानी कि 48/3, यानी कि मिड में आपके कितने हो जाएंगे 16, और 16 आपको कहाँ मिल जाएंगे ऑप्शन बी के अंदर, और ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप सीधा करते तो सीधा कर सकते थे, अगर आप 12 लेते तो 16 प्लस 16 आपके 32 प्लस आपके 12 वो आपके कितने होते, वो आपके 40, और 44 का थर्ड टाइम तो आपका होता ही नहीं है कुछ, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू जाती, पॉइंट में तो आपकी वैल्यू बन नहीं सकती। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में भी आते तो 16 यानी कि 48 हो जाएंगे, और 48 अगर आपके होते हैं तो 48 में अब मिड में अगर 16 बैठे हुए तो इसका मतलब 48 का 1/3 आपका कितना बनता है 16 बनता है, और यहीं पे वैल्यू बन जाती। तो सीधा आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, बट आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बहुत आसानी के साथ में मैंने चीज़ें बताई हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से, और मैं यही करूँगा कि जितना क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकता हूँ, जितना सिंप्लीफाई और जितना अच्छा आपके लिए कर सकता हूँ उतना बेटर है। हाँ जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोहन इज 13th फ्रॉम द टॉप इन अ रो व्हाइल अर्जुन इज 18th फ्रॉम द एंड एंड द कैलाश इज बिटवीन सोहन एंड अर्जुन। सोहन और अर्जुन के बीच में आपका कैलाश है, और सोहन 13 नंबर पे टॉप पे बैठता है, और एंड साइड से आपका यानी कि बॉटम साइड से आपका अर्जुन 18 नंबर पे आता है। इफ सोहन इज बिफोर अर्जुन, सोहन आपका अर्जुन से पहले है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं बैठे हुए। एंड तो देर आर टोटल 48 स्टूडेंट इन अ रो, टोटल 48 स्टूडेंट है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट देर आर बिटवीन सोहन एंड कैलाश, सोहन एंड कैलाश के बीच में कितने मिड पर्सन बैठे हुए। चलिए यहाँ पर देखें तो सोहन इज 13th फ्रॉम द टॉप, सोहन इज 13th फ्रॉम टॉप, दैट्स मीन S13 आपका टॉप से ऐसे हो गया, एंड अर्जुन इज 18th फ्रॉम द एंड, 18th फ्रॉम द एंड, और अर्जुन आपका 18th फ्रॉम हो गया एंड। अब अगर आपके पास में मैं एक बात कहूँ आपको
वैसे भी हम आगे की तरफ पढ़ लेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज तो जरूर बन जाती है कि इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। और आपको क्या दे रखा है, कैलाश इज बिटवीन सोहन एंड अर्जुन। अगर कैलाश इन दोनों के बीच में है, यहाँ पर कैलाश, इसका मतलब आप समझते हैं क्या, एकदम मिड में होने का मतलब मैंने पहले भी बताया, मैं वापस कह रहा हूँ। जैसे कि आपके 5% मिड बैठे हुए, तो जो आपका थर्ड नंबर पे बैठेगा उसके लेफ्ट में 2 होंगे, राइट में 2 होंगे, तो वो एकदम मिड में। 7 होंगे तो 3 के टुकड़े हो जाएंगे। इसके अलावा किस तरीके से 9 होंगे तो आपके कितने के 4 + 4 हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। इसके अलावा 11 हो तो 5 + 5 हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर आपके 13 होते हैं 7 + 7, 6 + 6 हो जाएंगे। अगर आपके 15 होते हैं तो 7 + 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि देर आर ओनली 48 पीपल। अगर आपके पास में टोटल आपके पास में कितने हैं, 48 है, तो अगर सोहन ऊपर से आपका 13 है और अर्जुन बॉटम से आपका 18 है, तो क्या इन दोनों के बीच में मिड पर्सन निकाल सकते हो? अगर अपने पास में मिड पर्सन होंगे तो अपने को ये पता लग जाएगा कि कितने कितने के पेयर बनेंगे। मिड पर्सन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मिड पर्सन निकालने का होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। यही तो होता है, यही हमने पढ़ा था। टोटल आपका कितना है, 48 है। लेफ्ट से वैल्यू आपकी कितनी है, लेफ्ट की मतलब टॉप से मान लीजिए आपका, तो टॉप से वैल्यू 13 है और बॉटम से आपकी वैल्यू 18 है। तो 48 माइनस आपका कितना बना है, 31 बना, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। अब 17 में अगर आपको पेयर बनाने तो कितने कितने के पेरेंगे, 8 इधर 8 इधर, और मिड में आपका ये हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, सोहन और कैलाश के बीच में, सोहन और कैलाश के मिड में आपके कितने पर्सन है, तो सोहन और कैलाश के मिड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने पर्सन है, 8% है, और 8% यानी कि ऑप्शन डी को हम ताला लगाएंगे। बताओ जी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो आपके क्वेश्चंस आराम के साथ में बनेंगे, किसी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे है ना, तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। तो रीजनिंग में आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ये यकीन करिए। इंग्लिश मीडियम का है तो यहाँ पर चीज़ें सब आपको उसी तरीके से समझाई जा रही है कि ताकि आप समझ सकें, और बहुत ही ईजी वे के अंदर। हम यहाँ पर जितना कम हो सकता है वहाँ पर हिंदी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, और आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन सारे के सारे मिल रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं, आगे और भी बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा इससे भी बढ़िया, अरे आप देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत कमाल का है, क्या दिया गया है पढ़िए। ए इज 26 फ्रॉम बैक इन अ क्यू। 26 नंबर पे रो में है, बैक साइड से या बॉटम साइड से आप कह सकते हो। वाइल बी इज एट 16 पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, और फ्रंट से आपका 16 पोजीशन पे आपका कौन है, बी है। सी इज इन बिटवीन देम एंड 10% आर अहेड ऑफ सी। अब ए और बी के मिड में आपका क्या बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ए और बी जो आपके दिए गए हैं, इन दोनों को क्रॉस करके बिठाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर क्रॉस क्यों, देखो एक बार, अगर आपने वैल्यू अगर अलग अलग बना दी, ए आपका 26 नंबर पे आपका यहाँ पर बैठ गया, राइट, और अगर आपका बी आपका ऊपर से टॉप से वो आपका कितने नंबर पे, 16 नंबर पे बैठ गया। मिड में आपका कितना हो गया, सी। सी से ऊपर आपके कितने लोग हैं, अहेड ऑफ सी 10%। तो क्या यहाँ पे 10% होंगे या नहीं, बी तक ही 16 हो रहे हैं, तो ये तो आपकी ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करके बैठेंगे, क्रॉस करके बैठेंगे। अगर मैं सीधा क्रॉस बना देता तो शायद आपको ये दिक्कत हो जाती कि सर ने एकदम से ऐसे कैसे कर दिया। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि इसको आराम के साथ में बनाया। चलिए जी, A इज 26 है, ये अपने को दे दिया, तो A आपका कहाँ हो गया, 26 हो गया, ये लीजिए A 26 हो गया। और B इज 16 फ्रॉम टॉप, B इज 16 फ्रॉम टॉप, यानी कि B आपका 16 फ्रॉम टॉप हो गया, और C आपका इन दोनों के मिड में हो गया, ये आपका हो गया। इफ 10% आर अहेड ऑफ C, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपके कितने पर्सन है, आपके 10% है। अच्छा जी, मैं अगर आपको ये कहूँ कि B के यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आपके कितने हैं, 15, तो ये आप मान जाओगे, बिल्कुल मान जाओगे। क्यों, क्योंकि 15 होंगे तभी तो आपका B आपका कितने बनेगा, 16 बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप गिनो, 10 तो यहाँ तक हो गए, C के ऊपर 11, 11 + 4 आपके 15, 15 + 1 आपका कितना, 16, और B 16 हो जाएगा। एंड अब अपने को क्या निकालना, इफ 10% आर अहेड ऑफ C देन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ C फ्रॉम बिहाइंड। फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ C बिहाइंड से वैल्यू अपने को निकालनी है। अब यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ से गिनते जाते हो तो ए आपका कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। अगर मैं सारी वैल्यू अगर गिनना चाहूँ तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी आपके ए और सी के मिड में आपके कितने होंगे, 4 होंगे। क्यों होंगे 4, क्योंकि सी एग्जैक्टली मिड है आपका किसके, ए और बी के मिड में, तो 4 के ही तो पेयर बनेंगे आपके। इसका मतलब आपका 26 यहाँ पर है, और 26 से नीचे है, तो ये वैल्यू आपकी नीचे के नीचे वैल्यू जाने पर घटेगी, आपकी माइनस होगी। तो यहाँ पर 4 और एक ये हो गया 5, तो 4 + 1 आपका 5 हो गया। तो 26 में से अगर आप
5 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका नीचे से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 होगी। अगर आप गिनना चाहते हैं कि वापस अगर अपने को गिना हो तो यहाँ से 21 प्लस 4 आपके 25 प्लस 1 आपका 26 और ए आपका 26 पे बैठा होता है। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन बी को अपने को ताला लगाना पड़ेगा। समझ गए ना भाई, समझ में आई सारी चीज़ें। बस यही एक तरीका रखना है कि हमें डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, चीज़ों को बहुत सही से पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चंस का आंसर आपके हाथ पे होगा, आराम के साथ में आप कर पाओगे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया पढ़ लीजिए। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन मनोज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट while Kamal is 13th from the right. Vimal is 20th from the right and third to the right of Manoj. Then how many children are there between Manoj and कमल? ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर केवल और केवल अपने को क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। इसके अलावा अपने को कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी। यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, मनोज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। मनोज आपका 10th फ्रॉम द लेफ्ट है तो एम इस साइड से आपका, और वो आपका कितने नंबर पे होगा, 10th नंबर पे होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद में कमल इज 13th फ्रॉम द राइट, और कमल आपका राइट से आपका कितने नंबर पे हो रहा है, 13th फ्रॉम राइट हो रहा है। ये अपने को क्या कह रहा है, विमल इज 20 फ्रॉम द राइट। अगर विमल आपका राइट साइड से अगर आप गिनोगे तो कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे आएगा। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ मनोज, मनोज के राइट में आपका कितना रहेगा, थर्ड रहेगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आपका क्या रहेगा, विमल रहेगा। और अगर आप इस साइड से अगर आप विमल को गिनते हो यानी कि राइट साइड से, तो वो आपका कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। देन हाउ मेनी पर्सन चिल्ड्रन बिटवीन आपके मनोज एंड कमल, मनोज एंड कमल के बीच में आपको मिड पर्सन निकालने, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। आराम के साथ में आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर क्या आप विमल और कमल के मिड में निकाल सकते हो आराम के साथ में। ये आपका राइट साइड से कमल आपका कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, और ये आपका कितने नंबर पे होगा, 20 नंबर पे। 31 प्लस 7 आपके कितने होते हैं, 13 प्लस आपका कितना 7, वो आपका कितना हो गया, 20 हो गया। तो 13 7 मिड में आपके कितने आ जाएंगे, 6। 13 प्लस 6 19 प्लस 1 आपका कितना हो गया, 20। तो विमल आपका राइट साइड से आपका कितने हो गया, 20 नंबर पे। अब अपने को सारी वैल्यू काउंट कर लो आप, यहाँ पे 6 7 8 एंड 9, तो 9 पीपल आपके कितने हो जाएंगे, मिड में हो जाएंगे। किस किसके, मनोज एंड कमल के 9 पीपल आपको किस में दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी तरीके से हम घबराएंगे नहीं। और यहाँ पर ये विमल आपका इस साइड क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर अपने को दे रखा था। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ मनोज, मनोज के थर्ड राइट में था तो मिड में आपके 2 होंगे, थर्ड राइट पे आपका विमल हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि हमारे फॉर्मूला बेस या किसी डायग्राम बेस या किसी लॉजिक बेस थे। हाँ जी, तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप समझो। यहाँ पर ना कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ना कुछ और। केवल एक क्वेश्चन को लास्ट तक लेके जाना है। अगर आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस भी नहीं है तो भी आप इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, या तो आपको हाइट के बारे में, वेट के बारे में, परसेंटेज के बारे में, मार्क्स के बारे में, सैलरी के बारे में, इस तरीके से अपने को बताया जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ए का वेट ज़्यादा है तो आप ए को ऊपर रख देंगे। अगर मैं कहूँ कि ए का वेट ज़्यादा है बी से, तो बी को आप कहाँ रख दोगे, नीचे की तरफ। मैं कहूँ कि डी का वेट कम है सी से, तो डी को नीचे की तरफ रख दोगे। मतलब इस तरीके से जो लंबा होगा, जो आपका वेट में बड़ा होगा, या जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, परसेंटेज जिसके ज़्यादा होंगे, कंपटीशन में नंबर पहला आया होगा, उनको कहाँ रखोगे, ऊपर की तरफ। जिनके नीचे आते जाएंगे वो उनको नीचे रखते जाएंगे। बस इतना सा काम करना है। ये काम आप कर ही सकते हो आराम के साथ में। और केवल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक एक वर्ड का ख्याल रखना है और कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया, अखिलेश इज टोलर देन शिबू। अखिलेश आपका ए हो गया और शिबू आपका एस हो गया, इज टोलर देन आपका शिबू। अखिलेश आपका शिबू से लंबा हो गया, लेकिन अमन इज नॉट टोल एज अखिलेश। अमन आपका अखिलेश के जितना लंबा तो नहीं है, अखिलेश के जितना लंबा नहीं है, ना तो आपका इसके बराबर में आ सकता, ना ही ऊपर आ सकता। मतलब अमन कहाँ रहेगा, नीचे। बट इज टोलर देन तेजेंद्र। बट लेकिन आपका किससे लंबा है, तेजेंद्र से। बट वाला वर्ड आपका किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि अमन के लिए। तो तेजेंद्र जो है उससे लंबा कौन होगा, आपका अमन होगा। ये तो अपने को पता है, लेकिन ये अमन आपका किससे नीचे रहेगा, अखिलेश से नीचे रहेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में क्या, शिबू इज आल्सो नॉट एज टोल एज अमन। अमन के जितना लंबा नहीं है। कौन नहीं है आपका, शिबू नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपका कहाँ पर अमन कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। अमन क्या होता, सोच सकता था कि ये अखिलेश है ए की, और ये एम का मतलब अमन समझ लीजिए। अखिलेश आपका ऊपर रहेगा। अब अमन आपका एकदम नीचे भी हो सकता था, मतलब आपका कहाँ पर, शिबू और अमन के अखिलेश के बीच में हो सकता था, या फिर शिबू से भी नीचे आ सकता। लेकिन इसने क्या कह दिया कि शिबू इज आल्सो नॉट एज टोल एज अमन। अमन के जितना लंबा नहीं, मतलब अमन ज़्यादा लंबा है। बट शिबू इज टोलर देन तेजेंद्र। बट शिबू इज
टॉलर देन तेजेंद्र। तो तेजेंद्र आपका कहाँ पर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि अमन आपका किससे हाइट में, वो आपका हाइट में ज़्यादा था, वो आपका तेजेंद्र से था। तो अभी आपको कह रहा है कि वो इज़ द टॉलेस्ट, तो सबसे ऊपर ही आपका अखिलेश ही बसता है, तो अखिलेश आ जाएगा, और अखिलेश आपका किस में दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर, ए फॉर अखिलेश राइट आंसर हो गया। अब बताओ किसी तरीके की दिक्कत हुई क्या इसमें, केवल हमने क्वेश्चन पढ़ा है और उसका आंसर किया है, इसके अलावा कोई नई चीज़ तो बिल्कुल नहीं करी, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, आगे की तरफ मूव कर जाओ और पढ़ लो क्वेश्चन। देयर आर 5 फ्रेंड्स, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश। सबके अगर पहले लेटर की अगर मैं बात करूं तो सारे के अलग है, कभी भी पूरा नाम नहीं लिखोगे किशोर, क्योंकि किशोर लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा, बेटर इज़ कि आप क्या लिख दो, के लिख दो, ठीक है जी। मोहन इज टॉलेस्ट, तो सबसे ऊपर ही ऊपर आपका क्या आ जाएगा, मोहन आ जाएगा, राइट। अब मोहन के बारे में पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर पूछेगा तो यहीं से आंसर कर देते अपन, बट ऐसा कुछ उसने पूछा नहीं है। सतीश इज शॉर्टर देन किशोर, सतीश आपका किशोर से छोटा है, तो किशोर से अगर आपका छोटा है तो यहाँ पर नीचे की तरफ हो गया, बट टोलर देन राजेश, बट राजेश से आपका क्या है, लंबा है, तो राजेश आपका छोटा हो जाएगा सतीश से, ये आपका हो गया। अनिल इज लिटिल शॉर्टर देन किशोर, अनिल आपका किशोर से थोड़ा सा छोटा है, किशोर से छोटा है तो मतलब इनके नीचे आएगा, लेकिन कहीं पर भी आ जा सकता है। बट अनिल इज लिटिल टॉलर देन सतीश, मतलब सतीश से तो आपका क्या है, लंबा है, और किशोर से छोटा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब आपका के यहाँ पर, ए यहाँ पर, एस यहाँ पर और आर यहाँ पर, ये आपकी लिस्ट बन गई है। चलिए जी, वो इज़ टॉलर देन राजेश, वो इज़ टॉलर देन राजेश बट शॉर्टर देन अनिल, तो ये देख लीजिए, राजेश से लंबा और अनिल से छोटा, वो आपका कौन बनेगा, एस, एस फोर आपका क्या हो जाएगा, सतीश। सतीश आपका किस पे हो जाएगा, और सतीश अगर हो जाएगा तो आपको किस में लगाना पड़ेगा, ऑप्शन डी की तरफ लगाना पड़ेगा, और ऑप्शन डी लगा दिया, और आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। 29 है, एफ हैज़ लेस मनी देन एच, एफ के पास एच से कम धन है, अगर एच से कम धन है तो एच के पास ज़्यादा है और एफ के पास भी कम है, यही तो हुआ, बट नॉट मोर देन जी। लेकिन 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 बट वाला वर्ड आपका किसके लिए है, एफ हैज़ लेस मनी देन एच, एफ के पास में एच है, बट वाला वर्ड आपका हमेशा किसके लिए था, फर्स्ट पर्सन के लिए है, बट मोर देन जी, लेकिन जी से आपकी ज़्यादा है, और जी से अगर आपकी ज़्यादा है तो जी आपका नीचे हो जाएगा एफ से। इसके बाद में क्या है, ई हैज़ मोर देन एफ, ई आपका एफ से ज़्यादा कमाता है लेकिन एच से कम कमाता है, और एच से कम कमाता है तो ई आपका इस तरीके से हो जाएगा, एच, एच के बाद में ई के बाद में एफ, और एफ के बाद में जी, ये आपका बन गया। और आगे अपने को क्या दिया गया, वो इज़ द पुअरेस्ट, सबसे गरीब आपका कौन है, तो सबसे नीचे आपका कौन है, जी, और जी फॉर गरीब, यानी कि ऑप्शन सी ये अपना बन गया। जी फॉर गरीब नहीं होता है, बट मैं जस्ट आपको बताया मैंने। और लास्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं, ये भी अपने को वैसा का वैसा क्वेश्चन है और आराम के साथ में कर सकते हो। एक्स इज पुअर देन डब्लू, एक्स आपका डब्लू से गरीब है, और एक्स अगर डब्लू से गरीब है तो डब्लू आपका अमीर और एक्स आपका क्या हो गया, गरीब हो गया। बट नॉट एज पुअर एज बी, बट वाला वर्ड आपका किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, लेकिन बी जो है कि जितना गरीब नहीं है तो बी उससे भी गरीब है आपका, एक्स से भी। सी इज नॉट एज पुअर एज एक्स, सी आपका इतना भी आपका पुअर नहीं है जितना कि एक्स, मतलब सी आपका यहाँ पर भी हो सकता है, सी आपका यहाँ पर भी हो सकता है। वो इज़ द पुअरेस्ट, मतलब सबसे गरीब आपका कौन है, तो यहाँ पर क्या आया, बी आया, और बी आपको किस में दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर। हमने क्वेश्चन उड़ा दिया, इसी तरीके से करना है। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझ में भी आएगी, सारी चीज़ें हमने करी है और बहुत आराम के साथ में करी है। मिलेंगे हम नए पार्ट में, नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।